अगर आप SIP करके अमीर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आप सब जानते हैं कि जितना जल्दी शुरू करें उतना ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हों जो यंग हो, स्टूडेंट हो और सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट से उन्हें अमीर बनना है। आज इस वीडियो में हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली बात करने वाले हैं कि क्या ऐसा तरीका है जिससे आप एक्चुअल में स्टॉक मार्केट से सिर्फ SIP करके भी अमीर बन सकते हैं। सो विभू, अभी आपकी एज क्या है? 19 ईयर्स। 19 ईयर्स। अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? BBA पढ़ रहे हो। आज आप BBA में हो, आपके साथ में और भी बच्चे होंगे। कल को क्या वो जॉब करेंगे? बिल्कुल करेंगे। BBA के बाद वो MBA भी करेंगे? हो सकता है कुछ और भी डिप्लोमास करें, इंटर्नशिप करें। तो लगभग कितने सालों में वो सेटल डाउन हो जाएंगे कि उनकी एक अच्छी नौकरी लग जाए? 4-5 साल की पढ़ाई, फिर उसके बाद हो सकता है इनकम जनरेट करने में टाइम लग जाए थोड़ा। तो हम मान के चलते हैं कि 7-8 साल के बाद वो सेटल हो जाएंगे। हाँ, मिनिमम। जब वो सेटल होंगे तो आपकी सेटल की डेफिनेशन क्या है? क्या सेटल की डेफिनेशन ये है कि वो 1 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर देंगे? हाँ। क्या 1 लाख रुपए की सैलरी मिल सकती है? आराम से मिल सकती है। तो मैं मान के चलता हूँ, ठीक है, वो 7-8 साल की मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे और उनको 1 लाख रुपए की स्टेबल जॉब में सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, अब हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि अगर कोई 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो साल के कितने कमा रहा है? 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए। तो लगभग 1 करोड़ रुपया जोड़ने में उसे कितना साल लग जाएंगे? 7-8 साल मिनिमम। 7-8 साल लग जाएंगे। तो अगर उसे 7-8 साल लग जाएंगे, वो आप इस बेसिस पर कह रहे हो कि वो सारा का सारा पैसा जो कमा रहा है वो बचा रहा है। हाँ। कोई खर्चा नहीं कर रहा। हाँ। जबकि ऐसा होगा नहीं। आज से 7-8 साल के बाद जैसी जॉब लगेगी, घर वाले फोर्स कर देंगे कि भैया कुछ टाइम में शादी कर लो। फिर शादी हो गई, शादी में खर्चा हो गया, बच्चे हो गए, तो वो पैसा बचना बहुत मुश्किल है। राइट। कमाने के बावजूद भी उनका स्ट्रगल का पीरियड शुरू होगा। अगर मैं ऐसा बोलूं आपको कि आज से 8 साल के बाद जब आपके फ्रेंड्स 1 लाख रुपए के आसपास कमा रहे होंगे, आप 1 करोड़ रुपए की कैपिटल स्टॉक मार्केट से बना चुके होंगे। ठीक है, तो क्या ये आपको रियलिस्टिक लग रहा है? लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। अच्छा, तो चलो, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि ये हो सकता है। पर उसका प्रोसेस क्या है, आज हम इसे समझेंगे। ठीक है। उसके लिए हमें आज से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। हम सब जानते हैं जितना जल्दी शुरू करें उतना अच्छा है। तो अगर यही प्रोसेस आपके फ्रेंड्स आज से 8 साल के बाद शुरू करेंगे तो रिजल्ट कुछ और होगा और आपका रिजल्ट कुछ और होगा। तो आज मैं आप सबको, इनफैक्ट आपको भी एक फॉर्मूला देने वाला हूं। ठीक है। 8 3 2 1। सो 8 के बाद 3 2 1। ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या है, इसे समझते हैं। तो मैं एक आपके सामने एक एग्जांपल लेके चलता हूं। ठीक है, ये सबको हटा देते हैं यहाँ पे। और मैं ये बोलता हूं, देखिए यहां पर जो कैलकुलेशन है वो सब सेम है। मतलब मैं आपके लिए 1 करोड़ बोल रहा हूं, किसी के लिए वो 10 लाख भी हो सकता है। 10 लाख भी बड़ी अमाउंट है। वो डिपेंड करेगा कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर पाते हो। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आज आप मेहनत करना शुरू करते हो एट द एज ऑफ 19। ठीक है, और आज आप तरीका फाइंड आउट करते हो जिससे आप महीने के 50,000 कमा पाओ। अगर आप 50,000 कमा पाते हो तो यहाँ पे 50,000 लिख देना। अगर आप 5,000 कमा पाते हो तो 5,000 लिख देना। बट कमाना हमें जल्दी शुरू करना है। कोई कहेगा यार मैं कैसे कमाना शुरू करूंगा? हो सकता है आपको कहीं इंटर्नशिप करनी पड़े। हो सकता है आपको लगे कि भैया अगर मैं एक राइट सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करता हूं तो मैं कुछ पैसे कमा सकता हूं, मेरे मम्मी पापा मुझे कुछ कैपिटल दे सकते हैं। ठीक है, तो भाई पढ़ाई पे भी पैसा लगता है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट ही है। तो हमें हमेशा लाइफ में ना ROI देखना चाहिए कि जो मैं पैसा लगा रहा हूं उसमें मुझे मिलेगा क्या। तो आपको खुद सोचना पड़ेगा। अगर किसी को लगता नहीं यार मैं इस एज में बहुत सारे ऐसे काम कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ लोगों के लिए, मैं कैंपेन चला रहा हूँ, वो मैं अपना फ्रीलांसिंग में काम कर लेता हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, उससे मैं 50,000 से ज्यादा भी कमा सकता हूँ। तो अगर आप कोई ना कोई ऐसी स्किल सीख के आप अल्टीमेटली 1 लाख की नौकरी पे पहुंचोगे, वो अलग बात है। क्या आज से कुछ हो सकता है? कैन यू अर्न समथिंग फ्रॉम टुडे? दैट्स द क्वेश्चन। क्योंकि उसी के ऊपर सारी कैलकुलेशन बेस्ड है। बट मैं मान के चलता हूं कि ठीक है, यू विल अरेंज 50,000। ठीक है, आपके लिए कोई अगर ये सोचेगा कि मैं 5,000 अरेंज कर सकता हूं तो 5,000 लिख दीजिएगा। ठीक है, वो बिल्कुल क्लियर है। तो आपके लिए मैंने यहाँ पे 50,000 लिख दिया। अब मैंने आपको सिखाया था कि हम ETF इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, हमने म्यूचुअल फंड्स को भी डिस्कस कर लिया। तो लोग SIP तो जनरली म्यूचुअल फंड में ही करते हैं। सो हमने कौन कौन से म्यूचुअल फंड डिस्कस करे थे विभू, कि जो लोगों को जिसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? स्मॉल कैप, इंडेक्स और ओवरसीज, और एक और था फ्लेक्सी कैप। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इंडेक्स फंड्स की बात करी थी। इंडेक्स फंड्स होते हैं जो सिर्फ इंडेक्स को फॉलो करते हैं। और ये डेटा है, 88% एक्टिव फंड मैनेजर्स इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाते। अच्छा, 88%। ठीक है।
मतलब ज्यादातर तो फेल हो रहे हैं इंडेक्स को बीट करने में। अब इंडेक्स की रिटर्न कितनी है, निफ्टी की रिटर्न 12-15% लगा लो आप। अभी कुछ टाइम में ज्यादा रिटर्न दी है, बट एवरेज हम 12-15 मान के चल रहे हैं, हर बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो हमने ये समझा था कि इंडेक्स की रिटर्न 12-15% तो आ रही है, फ्लेक्सी कैप में थोड़ी सी और ज्यादा आ जाएगी, स्मॉल कैप में और ज्यादा आ जाएगी। ठीक है। ओवरसीज के अंदर हमारी डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी, तो कभी हमारा बाजार नहीं चल रहा होगा, हो सकता है ओवरसीज मार्केट चल रही हो, है ना। तो हम कह रहे हैं कि भाई हम अल्फा तो प्रोड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे? हमने ETF इन्वेस्टिंग समझा था, तो हमने बोला था बेस्ट ETF चूज करो और उसमें जब वो गिरे तो इन्वेस्ट कर दो। ठीक है। तो अगर मैं सिंपली निफ्टी का भी एग्जांपल लूं कि निफ्टी चलो 15% दे रही है, बट अगर निफ्टी गिरने पे मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहा हूं, तो अगर मुझे 50,000 इन्वेस्ट करने हैं, मान लो 40,000 करने हैं, मार्केट कितने दिन खुली है? 20 दिन। 20 दिन अगर मार्केट खुली है तो हर दिन मुझे 2,000 इन्वेस्ट करने हैं। जब निफ्टी गिरेगी, नेगेटिव में होगी, जैसे अभी देख के चलते हैं, तो अभी के लिए निफ्टी जस्ट 0-0 पे खड़ी है, बट अगर यहाँ पर नेगेटिव में खड़ी होगी निफ्टी, तो मैं क्या करूंगा? निफ्टी को नेगेटिव देखूंगा और अपना जाके 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर दूंगा। ठीक है। बट वो मैं एग्जाम्पल एक टाइम डिसाइड कर लेता हूं कि मैं 3-15 पर जाके देखूंगा। मैं कहना क्या चाहता हूं कि आप एवरेजिंग करके और अपनी डाइवर्सिफिकेशन करके, जैसे हमने बोला था मिड कैप और स्मॉल कैप की रिटर्न निफ्टी से भी ज्यादा होगी, है ना। तो 20-20, 22-25% की रिटर्न आ सकती है CAGR की। तो हम मान के चलते हैं कि हम निफ्टी से थोड़ा सा ज्यादा ले आओगे। ठीक है। मान लेते हैं 3% ऊपर ले आओगे। 18% की आप अगर रिटर्न्स निकालते हो फॉर नेक्स्ट 8 ईयर्स, ठीक है, इम्पॉसिबल तो नहीं है? नहीं है। ठीक है। तो आपके फ्रेंड्स जब कमाना शुरू करेंगे, आप बैठे होगे 1 करोड़ पे, टोटल रिटर्न्स 1 CR। ठीक है। इसे करने के लिए आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो 50,000 कमाना और फिर रिटर्न भी समझदारी से निकालना। दोनों ही इम्पॉसिबल नहीं है, पर मुश्किल है। अगर कोई कहेगा जी मैं तो सिर्फ 5,000 कर सकता हूं, तो आपके पास 10 लाख रुपए होगा। ठीक है। और आपको पता है कि ये 10 लाख रुपए भी उस टाइम पे हो सकता है, आपको कोई स्टार्टअप करना हो, वो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अमाउंट हो सकता है। ठीक है। हम आपका वाले केस में 1 करोड़ की बात करते हैं। अब फॉर्मूला क्या था? 8 3 2 1। अब मैं आपको कंपाउंडिंग सिखाना चाहता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको 1 करोड़ ही आ जाएगा, हो सकता है कम आए, हो सकता है भगवान करे ज्यादा है। ठीक है। बट कंपाउंडिंग की पावर क्या है कि अगर 8 में मैं 3 प्लस कर दूं तो कितना हो गया? 11। तो आपके फ्रेंड्स ने तब कमाना शुरू किया, वो साल के 12 लाख कमा रहे हैं, 3 साल में 36 लाख कमाएंगे। आप 1 करोड़ के कर चुके होगे 2 करोड़। अच्छा, ठीक है। तो पहले 8 साल लगे 1 करोड़ बनाने में, अब कितने साल लगे? 3 साल। सिर्फ 3 साल, अगला 1 करोड़ बनाने में। हाँ। तो पैसे से पैसा बनाना इजी हो जाता है। ठीक है। शुरू जल्दी करना है। सेम एग्जांपल, किसी के 10 लाख होंगे तो 10 के यहां पर 20 हो गए, 20 हो गए होंगे। सेम पावर, सेम मैजिक। अब किसी को लग रहा है कि भाई रिटर्न 18 नहीं आएगी, भाई मेरे को तो 15 ही आएगी, तो आप 15 के हिसाब से लिख लो कि भाई 15 के हिसाब से हमें क्या आएगा। 15 के हिसाब से आपके 1.68 करोड़ होगा। अगर आप मार्केट रिटर्न्स की बात कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। यू कैन प्ले विद दिस नंबर, बट बिकॉज आई एम हियर, आई विल हेल्प यू अचीव दिस, कि हम अल्फा बीट करें। अल्फा का मतलब होता है निफ्टी को आउट परफॉर्म करना, इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना। ठीक है। हर म्यूचुअल फंड मैनेजर यही चाहता है, बट फिर भी वो निफ्टी को आउट परफॉर्म नहीं कर पाता। बट हमने क्या तरीका निकाला, अगर हम निफ्टी को डिप में खरीद लेंगे तो हम तो वैसे अल्फा जनरेट कर देंगे। समझ गए? तो अगर आप ये करते हो तो आपके 8 3 2 करोड़ हो गए। फिर क्या है? 2। तो अब अगला 1 करोड़ बनाने में 11 साल नहीं लगेंगे, 8 साल नहीं लगेंगे, सिर्फ 2 ही साल और लगेंगे। 13 करते ये 3 करोड़ है। बढ़िया है। और उसके बाद सिर्फ 1 ही साल और लगेगा, और फिर हर साल के बाद मैजिक देखना, ऑलमोस्ट 4 करोड़ है। हाँ। तो आपको 78 लाख और बनाने में, ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए बनाने में सिर्फ 1 ही साल और लगा। 13 से 14 हुआ। अब 15 साल के बाद जो यही अगर आप अमाउंट नहीं निकालते हो, हमें मान के चलते हैं कि आपने इसे लॉन्ग टर्म के लिए सोच रखा है, तो अब ये हर साल के हिसाब से ऐसे भागेगा कि आपको 1-1 करोड़ से ऊपर की जम्स मिलेंगी। अच्छा, मैं एग्जांपल देता हूं। देखो 16 साल में ये पैसा हो रहा है 5.5 करोड़। ठीक है। बट अब 17 साल देखना, 6.7। सिर्फ 17 को मैं 18 करूंगा, फिर देखना 8 करोड़। 18 को 19 करूंगा, अब 9 नहीं होगा, 9.5 होगा, उससे भी ऊपर 9.74। तो अब क्या हुआ? अब 1 करोड़ की जम नहीं आ रही। अब अगर इसे आप 20 कर देते हो तो 1 करोड़ नहीं बढ़ेगा, 2 बढ़ जाएगा। 2 बढ़ जाएगा मोटा मोटा। ठीक है। ये पूरा ऑलमोस्ट 2 ही है, 9.7 से 11.7। हाँ।
अब एक ही साल में 2 करोड़ बढ़ गया। यहीं पर अगर आपका फ्रेंड लेट स्टार्ट करेगा तो ये आपको ये समझ आया, स्टार्टिंग का 1 करोड़ बनाने में 8 साल लगे और उसके बाद फास्ट हो गया 3, 2, 1 और उसके बाद ऑलमोस्ट हर एक साल के अंदर 1 करोड़ से ऊपर बन रहा है। हाँ। ये पावर होती है कंपाउंडिंग की। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पहला 1 करोड़ बनाने में 8 साल लगे हैं। ठीक है। ये पेशेंस लोगों में होता ही नहीं है स्टॉक मार्केट में। उन्हें चाहिए आज का आज। वो मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट 1 करोड़ तो ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है। ये तो इम्पॉसिबल ही, 1 करोड़ ऐसा नहीं हो सकता। बट आप शुरू भी कहां से कर रहे हो? 50,000 पर मंथ से। एंड वी विल ट्राई कि हम इस 18 को 36 कर दें। अब लोग कहेंगे तो इम्पॉसिबल है। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, वो आपके लिए भी एडवांस है, बट लोगों को थोड़ी सी नॉलेज है तो आई बटन पे लिंक डाल रहा हूं, देख सकते हो कि यू कैन डबल दिस नंबर। ठीक है। जो लोग अचीव कर रहे हैं उसको डबल कर सकते हो। तो यहां पर फिगर ही चेंज हो जाएगी, हर 2 साल में जादू हो जाएगा। यहां पर 4 करोड़, फिर 5.7, फिर 8, ये फिगर चेंज हो रही है क्योंकि वो नंबर बढ़ गया 36%। ये सिर्फ इन्वेस्टिंग से नहीं आ सकती। ठीक है। इसमें आपको स्मार्ट तरीके से प्ले करना पड़ेगा, वो हम आगे समझेंगे। ठीक है। तो अभी यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको क्या समझना है कि भैया चाहे 12% ही आए, वो भी एक सिग्निफिकेंट नंबर है। ऐसा नहीं कि नहीं है, उसमें भी 80 लाख रुपया हो रहा है। 32 लाख रुपए की रिटर्न निकालना ये भी हलवा नहीं है। बट बात यह है कि कंपाउंडिंग इनिशियली बहुत टाइम लेती है, बाद में ये फास्ट हो जाती है। ठीक है। लोग जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बेटर है। अब आप मुझे बताओ, वॉरेन बफे को क्यों जानते हो? इन्वेस्टिंग की वजह से। आपको उनकी एज पता है? 60 प्लस है, ज्यादा भी हो सकती है। वाह, तो जो बुढ़ा है उसे 60 प्लस बोल दो। सॉरी, बुढ़ा नहीं, मतलब एजेड बोलना चाहता हूं मैं। 93 एज है। ठीक है। अगर आप वॉरेन बफे की एज लिखेंगे, गूगल से भी पूछिए। अब मैं आपको कुछ इनके लिए बहुत तगड़ी चीज बताऊंगा। इनकी एज 93। ठीक है, इसलिए आप इन्हें जानते हो क्योंकि यही कंपाउंडिंग अगर आप करते रहे तो 93 ईयर्स में आपके पास ये रिटर्न होगी। 30 ईयर्स है वो। ओ सॉरी, इसमें 90 आई नहीं। ये कह रहा है 30 से ऊपर में जाऊंगा नहीं मैं। कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा कैलकुलेटर खोल देता हूँ क्योंकि वो कैलकुलेटर में भी नंबर नहीं आएगा 90 ईयर्स में। अगर आपसे 50,000 भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो 93 ईयर्स में अगर आपको 15% ही मिल रहा है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए ये कुछ इतना पैसा होता है। ठीक है, बात यही है। और ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड भी बहुत होता है। ठीक है, ये 2800 करोड़ रुपए इन्फ्लेशन एडजस्टेड। आप वॉरेन बफे को इसलिए जानते हो क्योंकि उन्होंने 11 साल से इन्वेस्टिंग शुरू करी थी। आप उनसे अभी भी 8 साल पीछे हो। जैसे आज आप शुरू कर दोगे तो आप अपने दोस्तों से 8 साल आगे निकल जाओगे। बट वॉरेन बफे स्टार्टेड एट द एज ऑफ 11। अब आपने 11 में क्यों नहीं शुरू किया? क्योंकि मैंने भी पिछले कुछ सालों में शुरू किया है। तो मैं आपसे भी लेट हूं। हाँ। मैंने 19 साल में नहीं शुरू किया। आई स्टार्टेड लेट। आपके पास एडवांटेज है। वॉरेन बफे को आप इसीलिए जानते हो क्योंकि वो 93 है। अगर वो 60 साल में लुढ़क जाते तो वो इतनी वेल्थ नहीं क्रिएट करते। मैं आपको बताता हूं क्यों। उन्हें 10 बिलियन तक पहुंचने में 60 साल लग गए थे। अच्छा। एट द एज ऑफ 60 ही वाज एट द नेटवर्थ ऑफ 10 बिलियन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेट 70s में जाकर उनकी नेटवर्थ पहुंची 50 बिलियन। अच्छा, अब कितनी है? होगी 100 प्लस या ज्यादा भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक बोला आपने। 120 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ है। अच्छा। आज की रेट में 93 की एज में। तो कंपाउंडिंग ने क्या किया? 60 से 93 में 10 बिलियन पे पहुंचने में लगे 60 साल। बट 10 को 120 होने में 10 को एक, और ये 120 कुछ लग नहीं रहा ना, मैं बता दूं 1 बिलियन आज की रेट में 8,000 करोड़ से ऊपर है भाई। तो आप उससे कैलकुलेट कर लीजिएगा इंटू 120, इतना पैसा। इसलिए आप इन्हें जानते हो। ठीक है, क्योंकि ही इज अ ब्रिलियंट कंपाउंडर। बट लोग सिर्फ इन्हें एज एन इन्वेस्टर जानते हैं। हम इनकी और भी स्ट्रैटेजीज को डिकोड करेंगे। ठीक है, कि इनसे क्या क्या सीखना है। मैंने बहुत कुछ सीखा है,
मैं आपको बताऊंगा जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, नेवर लूज मनी। एंड रूल नंबर 2 क्या है? फॉलो द रूल नंबर 1। फॉलो द रूल नंबर 1। तो हमें इनसे बहुत कुछ सीखना है। सबसे इंपॉर्टेंट सीखना है कि ये आके बोलते हैं मैं कोका कोला और रोज पीता हूँ, झूठ बोलते हैं। 93 तक जिएगा कैसे? उन्होंने शेयर्स ले रखे इसलिए बोलते हैं। ही इज एन इन्वेस्टर इन कोका कोला। ठीक है, आपको 93 तक जीना भी है, ये सीखना है। ठीक है। राकेश झुनझुनवाला जी को भी आप और ज्यादा जानते हैं, अगर वो और ज्यादा जीते तो वो और बढ़िया कंपाउंडर बन जाते, बट क्योंकि ही डाइड अर्ली, तो हमें ये भी सीखना है ना। मुझे इनसे ये सीखना है कि एक तो इन्वेस्टिंग करते रहना है और इतना जीना भी है, ठीक है, वरना लोग नहीं जानेंगे आपको। ठीक है, हमने अभी कुछ साल पहले शुरू किया तो कंपाउंडिंग उतना बढ़िया काम नहीं करती। 8 साल लगते हैं इनिशियली, जो आपने समझा कि भाई 50,000 को 1 करोड़ बनने में, बट उसके बाद 3, 2, 1 इट बिकम्स वेरी फास्ट। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो आपको समझना है। ठीक है, सो आज मैंने अभी आपको बताया है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये कंपाउंडिंग कभी दिमाग से नहीं निकलनी चाहिए। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताता हूं। देयर इज अ, मतलब जब हम मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात करते हैं तो मोटिवेशनल स्पीकर्स हमारे इंडिया के अंदर तो पहले हमारे गुरु और आचार्य ही थे, बट अगर हम इंग्लिश वर्ड की बात करें, वेस्टर्न वर्ड की बात करें, तो एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं जिम रॉन। अच्छा, तो जो जिम रॉन थे तो उन्होंने बहुत सारे सक्सेस प्रिंसिपल्स दिए हैं। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट सक्सेस प्रिंसिपल उन्होंने सिखाया था। Here's the first one. It's called the philosophy of the poor. And here it is. Poor people usually spend their money and invest what's left. That's the philosophy of the poor. Now here's the philosophy of the rich. Rich people invest their money and spend what's left. And here's the startling answer. It really doesn't matter what the amount is. What's most important is not the amount. What's really important is the philosophy. गरीब पहले खर्चे करता है अपने, और जो बचता है उसे इन्वेस्ट करता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। गरीब क्या करता है, पहले अपने खर्चे कर लेगा जो भी उसे करने हैं। उसे मोबाइल फोन चाहिए, उसे गाड़ी चाहिए, ईएमआई करवानी है, अब सैलरी बढ़ गई, प्रमोशन हो गया, भाई घर लेना है, ईएमआई करा लिया, तो पहले वो खर्चे कर रहा है। इवन ये सब खर्चे ही हैं। बट इसी जगह पर जो अमीर आदमी है वो पहले इन्वेस्टमेंट करता है, अच्छा, और फिर वो खर्चे करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए स्टार्टिंग जर्नी ना बहुत टफ होती है। मैं नहीं मान सकता कोई भी अमीर आदमी बोले जिसने जीरो से शुरू किया कि उसने पहले से ही लैविश लाइफ जीनी शुरू कर दी। आप धीरू भाई अंबानी जी को देख लो, आज उनके बच्चे पोते वोते सब मौज कर रहे हैं, बट उन्होंने एक टाइम पे पेट्रोल पंप पे भी काम किया। तो जो अमीर आदमी होता है, आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं जो अमीर बनना चाहते हैं, वो जीरो से शुरू कर रहे हैं। आप आज इंस्टाग्राम पे लोगों की लाइफ देख रहे हो कि भाई वो ये घूम रहा है, वो यहाँ पे ये कर रहा है, उसने आईफोन ले लिया, उसने नए कपड़े ले लिए, वो इस ब्रांड से शॉपिंग कर रहा है। तो दिखावटी दुनिया जो है ना, वो क्या है, उन लोगों के पास जेब में पैसे नहीं है। जो लोग दिखा रहे हैं ना, उनकी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट पूछो, ये चलो उनकी रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग पूछो, या गोल्ड पूछो कितने का है, तो उनके पास कुछ नहीं है। अच्छा, गले में चेंज नहीं है, बट गुची की उनके पास जैकेट है। आप समझ रहे हो? या हो सकता है वो भी नकली हो, आजकल तो बहुत आती है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि हमें सिर्फ दिखाना नहीं है, पहले क्रिएट करना है। ठीक है। फर्स्ट, आपका जो 19 साल की एज में आपके ये गोल्स नहीं होने चाहिए। आपको मिल गया सब कुछ, मम्मी पापा ने, मैंने आपको एक स्टेबल लाइफ दे दी, और ज्यादातर जो माँ बाप है वो अपने बच्चों को एक स्टेबल लाइफ तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद आप वेल्थ को आगे लेकर जाओगे, डुबो दोगे, आपके हाथ में है। जैकी चैन ने बोला कि मैं अपने बच्चे को कुछ भी नहीं दूंगा, 1 रुपया नहीं दूंगा। अच्छा, जैकी चैन ने, ठीक है, कि 1 रुपया नहीं दूंगा। अगर ये काबिल होगा तो सब कुछ खुद बना लेगा, ठीक है, और ये निकम्मा होगा तो जो मैं दूंगा उसे भी डूब देगा। ठीक है। तो मैं इसलिए 1 रुपया नहीं दूंगा। और ज्यादातर जो अमीर लोग होते हैं, बिलियनर्स होते हैं, वो सेल्फ मेड होते हैं, एंड दे अंडरस्टैंड दीज प्रिंसिपल्स जो आज आप सीख रहे हो। सो आज इस वीडियो में अगेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि भैया स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, बट वो पेशेंस का टाइम है। वहां पर पैसे को बचाकर चलना है, इन्वेस्टमेंट करनी है। आपका एज का रियल लाइफ एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया कि जब आपके दोस्त वहां पे होंगे, आपके पास अपना एक अमाउंट होगा जिससे आप चाहो तो तब बिजनेस कर सकते हो और चीजें कर सकते हो, बट वो कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा अगर आप आज शुरू नहीं करोगे तो। सो यू ऑल नीड टू स्टार्ट अर्ली, ये सबसे बड़ी एडवांटेज है।
सो आज हमने सिर्फ एसआईपी को समझा, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे स्टेप अप एसआईपी को, वो क्या होता है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। आप इंडिया के कौन से कोने से, कौन सी सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके कुछ सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आप फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिससे आप एसआईपी कर सकते हैं, स्टॉक्स खरीद सकते हैं, ईटीएफ इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, और इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। वो भी एक पैसे कमाने का तरीका है। सो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। आप पढ़ सकते हैं कि रेफर अर्न पे आपको कौन सा ब्रोकर क्या ऑफर दे रहा है इस वक्त। फाइनली हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शेयर दिस वीडियो। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद। जय हिंद।